हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज फिर मैं आपके पास हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। और इस टॉपिक का नाम है एरिया। एरिया कैटेगरी के अंदर ही आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है, जो कि लास्ट है। और इसके बाद हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। मुझे लग रहा है एरिया के काफ़ी कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। इसमें हम एक थर्ड कैटेगरी कवर करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सर्कुलर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? Now we start with your topic of circle. Now the introduction of a circle. सर्कल वैसे आप लोगों को पता है क्या होता है, बट फॉर्मली एक मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ सर्कल की क्या होती है। सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। सर्कल की एक फॉर्मल डेफिनेशन इसी फॉर्म में आती है कि एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट वेरिएबल है। वेरिएबल पॉइंट से जब हम फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा क्या होता है, आप लोगों के लिए फिक्स हो जाता है। क्लियर? अब इस सर्कल के फिगर को हम लोग एरिया के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। वेरी फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मूलाज। सर्कल आप लोगों ने देखा, मैंने इसे रेड लाइन से कवर किया। दिस इज नोन एज योर सर्कमफ्रेंस। यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज पॉइंट इज नोन एज इट्स सेंटर। और ये आप लोगों के लिए जो रेड कलर का है, दिस इज नोन एज योर सर्कमफ्रेंस। हमारे पास सेंटर से जाती हुई लाइन जो हमारे पास दोनों सर्कमफ्रेंस के दोनों एंड पॉइंट को कवर ज्वाइन करती है, दिस इज नोन एज योर डायामीटर। और सेंटर को से लाकर सर्कमफ्रेंस तक जाती हुई इस लाइन को हम लोग किसका नाम दे देते हैं? रेडियस का नाम दे देते हैं। क्लियर? चलो थोड़े सिंबल जो हम अक्सर यूज करेंगे। कैपिटल सी, ये हम लोग यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस के लिए। एरिया आप लोगों ने ध्यान किया होगा, मैंने थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज से सर्कमफ्रेंस को रेड से करा और यहाँ हम लोगों ने उसे रेड से ही मेंशन किया है। एरिया जो ये क्लोज फिगर है, क्लोज एरिया है अंदर कवर्ड, उसको हम लोग एरिया से डिनोट करेंगे, एरिया कहेंगे और इसे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद आप लोग के पास डायामीटर, ये पर्पलिश लाइन जो आप लोग की जा रही है, जो सेंटर में से पास कर रही है और दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दैट इज नोन एज योर डायामीटर। और इसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे। देन यू हैव द रेडियस। रेडियस सेंटर से पास करती हुई, हमारे पास सेंटर से स्टार्ट होती हुई सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन जा रही है, दैट इज नोन एज योर रेडियस। नेक्स्ट फार्मूला सर्कल से रिलेटेड, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, अब एरिया से रिलेटेड डेफिनेशन आ जाएगी। वेरी फर्स्ट इज द, साइड में देखा था कि हमारे पास सेंटर में से पास कर रही है और आसपास क्रॉस करती हुई उसे टच करती है, देन दिस इज नोन एज द डायामीटर। और डायामीटर हमारे पास रेडियस का डबल होता है, तो इसलिए इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 2r से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सी, सी स्टैंड फॉर सर्कमफ्रेंस। ये जो आप लोगों के पास जो बाउंड्री आ गई चारों तरफ की, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस का नाम देते हैं और इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2πr। पाई इज योर 22/7 एंड व्हाट इज r? r इज योर रेडियस। नेक्स्ट इज योर एरिया। एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसकी आंसर होगा हमारे पास πr²। एरिया का एक और फार्मूला, बट ये हमारे पास डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है। दिस विल बी इक्वल टू πd²/4। सॉल्व तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जस्ट अपने r की वैल्यू d की हेल्प से कैलकुलेट की है और वो हम लोगों ने एरिया में यूज की, तभी ये फार्मूला हो गया आप लोगों के पास πd²/4। सेम व्हाट विल बी द पाई इज द 22/7। नेक्स्ट एरिया का फार्मूला, ये सर्कमफ्रेंस की हेल्प से निकाला गया है। वही कंसेप्ट है, आप लोगों ने r की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट किया है। अगर हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से अगर हम एरिया को निकालने लगे हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आप लोगों के लिए c²/, नेक्स्ट इज योर a/c। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, एरिया और सर्कमफ्रेंस के बीच का हम लोग रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू r/2। एंड व्हाट इज r? r इज द रेडियस। The some other formulas,
ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चंस बहुत होते हैं आप लोगों के पास। फिगर में देखिए और इसे मैच करिए। हम लोगों ने एक सर्कुलर एरिया लिया और एक और सर्कुलर एरिया, उनके बीच का जो पाथ है उसकी हमारे पास पाथ की विड्थ को हमने W से डिनोट किया है। हम लोगों को W है, डिपेंड करता है हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। हो सकता है हमें स्मॉलर सर्कल का पता हो सकता है हमें लार्जर सर्कल का पता हो सकता है हमें विड्थ के बारे में पता हो। तीनों में से भी ऑब्वियस है कोई दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी और एक इन्फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसके रेडियस को यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, R से डिनोट कर रहे हैं। एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल एंड इट इज ग्रीन कलर से डिनोट किया आप लोगों ने, क्या होगा, रेडियस ऑफ इनर सर्कल को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इन तीन इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिफरेंट फार्मूलाज बनते हैं। वेरी फर्स्ट फार्मूला, व्हेन द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज नोन। ध्यान रखिएगा हम लोगों को हमें इनर सर्कल का रेडियस पता है यानी हमें स्मॉल r की वैल्यू पता है। तो हमें अगर ये जो पाथवे है इसको कैलकुलेशन करनी है, इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू W इंटू 2r प्लस W। सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। स्मॉल r इनर सर्कल का रेडियस और W हमारे पास पाथ की विड्थ। When the radius of outer circle is known, अगर हमें कैपिटल R के बारे में मालूम है तो पाथवे की वैल्यू कैसे निकलेगी। ऑब्वियस आप लोगों को पता लग रहा है जो पाथ है वो इनर और आउटर सर्कल के एरिया का डिफरेंस है, ठीक है। और इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि अगर स्मॉल r गिवन है तो पाथ लेने के लिए प्लस होगा और अगर कैपिटल R गिवन है तो स्मॉल r लेने के लिए कैपिटल R गिवन है और स्मॉल r की हेल्प से W अगर हमें चाहिए तो वो हमें माइनस की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास पाथवे का एरिया हो गया पाई इंटू W इंटू 2r माइनस W। सेम W तो विड्थ है, कैपिटल आउटर सर्कल का हमारे पास रेडियस है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। Now we discuss some example on these questions, on these formulas. Very first example is, ध्यान से देखिए क्या स्टेटमेंट है और उसको अभी नोट डाउन कर लेना ताकि हमें वापस हमें बार बार स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत ही न रहे। A wire is of the form of a circle of radius 3.5 meter is bent to form a rectangle। एक हमें सर्कल है जिसका रेडियस है 3.5 और उस वायर को हमने बेंड करके क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। Whose length and breadth are in ratio of 3:5। जो रेक्टेंगल निकला उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 6:5 की फॉर्म में। वट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो उस वायर की हेल्प से बना है जो वायर सर्कुलर फॉर्म में थी और उस सर्कुलर फॉर्म में उस वायर में सर्कल का रेडियस था आप लोगों के पास 3.5 मीटर। ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल। रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको बोला था पहले हम लोग इसकी रेशियो ब्रेक करते हैं क्योंकि रेशियो में हमारे पास नए सर्कुलर नए रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है। तो हमें अननोन एक ऑपरेट कर देते हैं। हम सपोज करते हैं लेंथ आप लोगों के पास 6x है और ब्रेड्थ आप लोगों के पास 5x है। क्लियर, ये तो चीज क्लियर है। अब इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये कंडीशन क्लियर है आप लोगों को फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आप नोटिस कर रहे होंगे ऊपर जो हमारे पास वायर थी सर्कुलर फॉर्म में थी उसी वायर को सीधा करके वापस बेंड किया गया रेक्टेंगल फॉर्म में। तो नेचुरली जो पेरीमीटर है वही हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सर हमने पढ़ा है पीछे वाले लेक्चर्स में जो हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है डबल लेंथ प्लस डबल ब्रेड्थ और हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr। सारी वैल्यूज हमारे पास है। रखिए व्हाट इज L 6x, व्हाट इज B 5x, व्हाट इज 2 एज इट इज, व्हाट इज पाई 22/7, व्हाट इज R 3.5। सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 1,
एक्स की वैल्यू अगर आप वापस रखें तो आपको लेंथ पता लगती है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड पता लगती है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पढ़ लिया हमने पिछले लेक्चर्स में, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी आई 6, ब्रेड कितनी आई 5, तो हमारे पास एरिया की जो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा हम गलत हो गए मुझे लग रहा है, 30 सेंटीमीटर की बजाय हम लोगों के पास क्या आना चाहिए था मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें मीटर्स की फॉर्म में गिवन है। क्लियर? तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और ठीक करने के बाद इसे हम लोग मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। क्लियर? Second example, the circumference of the two circles are 264 meters and 352 meters. ध्यान रखिएगा दोनों का एक बड़ा हुआ है यानी एक छोटा हुआ। हमारे पास एक 264 की फॉर्म में और एक 352 मीटर्स की फॉर्म में है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर सर्कल। लार्जर और स्मॉलर सर्कल के बीच में हम लोगों को एरिया का डिफरेंस चाहिए। चलो करते हैं इसे सॉल्व। हमें पता है एरिया चाहिए, चाहे हम लोगों को सर्कमफ्रेंस चाहिए। इसके लिए आप लोगों को रेडियसेस तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे, और रेडियसेस हमें गिवन नहीं है तो हम रेडियस को लेट कर लेते हैं। हमारे पास स्मॉलर वालों को एस कर लेते हैं और लार्जर वालों को एल कर लेते हैं। आप कुछ भी लेट कर सकते हो एक्स और वाई की फॉर्म में भी, बट थोड़ा सा सिंबॉलिकली देने के लिए स्मॉलर को एस से लेट कर लिया और लार्जर को हमने एल से लेट कर लिया। क्लियर? चलो अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले का सर्कमफ्रेंस 2 पाई एस 264 के इक्वल, दूसरे का सर्कमफ्रेंस 2 पाई एल 352 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एस की वैल्यू आती है, आपके पास एल की वैल्यू आती है। क्लियर? चलिए जो हमें फाइंड करना है वो देखते हैं हम लोग को फाइंड करना है एरिया के बीच का डिफरेंस। एरिया कितना हुआ आप लोगों का पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एस स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों किया गया? क्योंकि बड़े वाले एरिया में से हम छोटे वाला माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर आएगा। चलो रखते हैं सारी वैल्यूज, पाई कॉमन निकाला, एल की वैल्यू आप रखते हो, आप लोगों के पास एल की वैल्यू आई थी 352 बाय 2 पाई, 2 से यहाँ कट गया 352 का, तो हमारे पास हो गया 176 स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 132 एज इट इज। बाय 132 क्योंकि हमारे पास 2 नीचे था, 2 से ऊपर 264 कटेगा तो आप लोगों के पास आएगा 132 स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। सॉल्व करते थे हम लोग इसे, पाई हमारे पास बाहर मल्टीप्लाई में है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे बट थोड़ी सी क्वांटिटीज हमारे पास जो वैल्यूज है वो बड़ी है, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया। बाय का पाई कॉमन फॉर्म में हमारे पास एज इट इज पड़ा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सॉल्व करते हैं तो आंसर विल बी इक्वल टू 4312 स्क्वायर मीटर। क्लियर? नाउ यू हैव द थर्ड एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से फार्मूला ध्यान रख लिया और इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दी हुई है, उससे सब कुछ निकल आएगा हमारे पास। चलो थर्ड एग्जाम्पल है, 25 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज टू मेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन। ये हमारा लास्ट वाला फार्मूला यूज होने वाला है जिसे हमें कैपिटल W का नाम दिया था। आप लोगों को देख रहे होंगे कैपिटल W हमारे पास पाथ की विड्थ थी जो कि हमारे पास 25 आ गई, और हमारे पास सर्कुलर गार्डन दिया है और उसका डायमीटर आपको दिया 4 मीटर्स। इसका मतलब स्मॉलर वाला सर्कल पता है हमें। आओ आगे, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ पाथ इज स्क्वायर मीटर। हमारे पास पाथ का एरिया निकाला है बट स्क्वायर मीटर की फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द एरिया ऑफ पाथ, ये सभी हमने सीखा, जस्ट अभी सीखा रहते हैं। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ऑब्वियस है आउटर सर्कल का हमारे पास पाथ बड़ा होगा, इनर सर्कल का पाथ छोटा होगा, बट किस तरह से किसको माइनस करता है वो पॉजिटिव नेगेटिव के हद से आप लोग देख सकते हैं। शुरू कर देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, पहले आउटर सर्कल चाहिए। आउटर सर्कल में कौन कौन आएगा बताओ? इनर सर्कल प्लस पाथ की रेडियस, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। आर चलिए करते हैं,
ए वही सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी इजी हो जाती है। आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 या 3 पॉइंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और 2 डेसिमल प्लेसेस अगर हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं तो इसको 3.14 भी कहा जा सकता है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व किया, सॉल्व करके जो कॉमन फैक्टर काट दिया और आंसर इज इक्वल टू 3.34 स्क्वायर मीटर। There are two circles of different radiuses. There are two circles of different radiuses. The area of a square is 784 square centimeter. हमारे पास दो सर्कल डिफरेंट रेडियसेस के हैं, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि एक एरिया में हमारे पास एक स्क्वायर का एरिया क्या है 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स साइज इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ये रिलेशन आया हमारे पास सर्कल और स्क्वायर के बीच में। जो स्क्वायर की साइड है वो लार्जर सर्कल के रेडियस का ट्वाइस है। क्लियर? द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 7/3 टाइम ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर और स्मॉलर सर्कल के बीच का रिलेशन दिया गया। जो लार्जर सर्कल की रेडियस है वो 7/3 टाइम्स है स्मॉलर सर्कल के साथ। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। जो जो हमें गिवन नहीं है वो सब लेट कर लो। लेट अस द रेडियसेस ऑफ द लार्जर सर्कल बी, रेडियसेस ऑफ द लार्जर सर्कल बी L, जो हम सिंबॉलिकली पीछे डिनोट करते थे। यस, एंड स्मॉलर सर्कल इज एस सेंटीमीटर। चलो अब शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर का एरिया दिया हुआ हमें पता है साइड बाय साइड, ए स्क्वायर 784। सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग की फॉर्म में लाने की कोशिश करो। छोटे छोटे स्क्वायर्स अप टू टिल 15 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। और आप सॉल्व करते हो तो एरिया ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आई 28। चलिए अब शुरू करते हैं। एरिया किसके इक्वल है 2L के इक्वल गिवन है हम लोगों को। देखिए कंडीशन में इट्स साइड इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ए कितना हो गया 2L के इक्वल और L कितना हो गया A/2 के इक्वल। सॉल्व करते हैं इसे, आंसर आएगा L इज इक्वल टू 7/3S। चलो अब तो बड़े आराम से हम लोग S सॉल्व कर सकते हैं। S की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3/7 इंटू L। Why 3/7? Yes, why 3/7? Yes, it's a given condition. It is the relation between larger circle and smaller circle. आप लोगों के पास L की वैल्यू आ चुकी है। L की वैल्यू यहाँ फीड करेंगे तो आप लोगों के पास S की वैल्यू कितनी आ गई 6। चलो अब तो निकल आएगा जब हमारे पास रेडियस निकल आया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2πS। सॉल्व करते हो तो 12 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे। Now you have the example 5th. द रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसमें समझना ज़्यादा है, करने को बहुत थोड़ा कुछ है। द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 24/4 सेंटीमीटर। आप लोगों ने साइकिल का देखा होगा, साइकिल से हम लोग मूव करते हैं, बट साइकिल की मूवमेंट जो उसका व्हील है, जो उसका टायर है, उसके सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 22.4 centimeter. What is the distance covered by the wheel in making 500 revolutions? 500 बार वो हम लोगों के पास क्रॉस करके गया है, तो हमें उसका बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। बहुत इजी है, ये पॉइंट तो मुझे आपको बोल ही दिया, बट आप लोगों को समझ आ रहा होगा। डिस्टेंस उतना ही कवर होगा एक बार में जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो 500 टाइम्स में वो कितना होगा 500 प्लस 2πr। समझ पा रहे हैं इस चीज को? कहाँ गया हमारे पास 2, यस पाई 22/7 r
22.4 and answer will be 70400 सेंटीमीटर। चाहते तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन आंसर विल बी 704 मीटर। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, and statement for this example is the circumference of a circle is 44 meters. Find the area of the circle. बहुत इजी, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट में आया, अगर रादर ये पहले आना चाहिए था हम लोगों के पास, बट देखिए बहुत इजी आप लोगों के लिए। सर्कमफ्रेंस यानी कैपिटल C इज 44। हमने एक फार्मूला सीखा था एरिया का सर्कमफ्रेंस के रिलेशन के साथ, एंड व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू C स्क्वायर बाय 4 पाई। हमारे पास C स्क्वायर है, C है, C स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और 4 पाई हमें पता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, सारी वैल्यूज रखी तो आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर। वाई स्क्वायर? क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना। क्लियर? थैंक्स अ लॉट। करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे मेरी आने वाली नई नई वीडियोस के बारे में, नए नए टॉपिक्स जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको कवर करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।